एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया के बारे में। और जब हम इस यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, एक बात जो बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान में रखें कि ये रैंकिंग आईसीआर की तरफ से जारी की जाती है हर साल, और ये थोड़ी बहुत वेरी भी करती है। इस रैंकिंग को देने का क्राइटेरिया आईसीआर की तरफ से होता है, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क्स, हाउ वहाँ के स्टूडेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे ये रैंकिंग दी जाती है। यूनिवर्सिटीज़ के रैंकिंग के बारे में जानना ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब आप आईसीआर की काउंसलिंग करवा रहे हों तब आप सही तरीके से चॉइस फिलिंग करें, क्योंकि कई बार बच्चे अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ को नीचे चॉइस फिलिंग में रख देते हैं और अच्छे मार्क्स होते हुए भी उन्हें उन बेस्ट यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाती है। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जितनी भी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रैंकिंग वाइज आपको शो होंगी। जैसे कि हम जानते हैं कि एनडीआरआई 4 साल से नंबर 1 यूनिवर्सिटी है इंडिया में। तो यूनिवर्सिटीज़ की रैंक वाइज लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ में मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता देती हूँ इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, कि सबसे ज़रूरी बात है कि किस तरीके से आप इसमें एडमिशन लें। तो ऐसे बच्चे जो नहीं जानते हैं कि कैसे एडमिशन लेना है, तो इसके 2 मेन प्रोसीजर्स हैं। सबसे पहली चीज़, आप आईसीआर का फॉर्म भर सकते हैं और आईसीआर के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ में। इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में कुछ अमाउंट ऑफ सीट्स लाइक 15% इन यूजी एंड 25% इन पीजी आईसीआर के लिए रखी जाती हैं। उसके बाद दूसरा तरीका ये हो जाता है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़, सारी नहीं, जैसे वीआरआई हो गई, आईआरआई हो गई, एनडीआरआई हो गई, ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें जो एडमिशन है सिर्फ आईसीआर एग्ज़ाम के थ्रू ही होता है। लेकिन हम बात करें जैसे कि जीबी पंत हो गई, टीएनएयू हो गई, जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये अपना एग्ज़ाम सेपरेटली अपने स्टेट में कराती हैं, जहाँ वहाँ के डोमिसाइल जो स्टूडेंट्स होते हैं वही उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दूसरे स्टेट के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो अगर आप इनमें से किसी यूनिवर्सिटीज़ के स्टेट में, मतलब ये यूनिवर्सिटी जिस स्टेट में है उसमें अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको 75% तक सीटें स्टेट स्टूडेंट्स को दी जाती हैं, तो आप उससे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सबसे पहली चीज़ हो गई कि एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से है। दूसरी बात आती है कि किस तरीके का आपका पैकेज रहता है अगर हम कंपेयर करें दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से। तो अगर आप इन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ लाइक आप एनडीआरआई में पढ़ रहे हैं, या फिर ये जितनी 20 यूनिवर्सिटीज़ की मैंने बात की इनमें पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलती है, आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ बेस्ट मिलती हैं। अगर आप किसी भी प्राइवेट जॉब के लिए भी जाते हैं तो आपका पैकेज जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ है जिनकी रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है उनसे ज़्यादा रहता है, ऑब्वियसली ज़्यादा रहता है। जैसे जीबी पंत का अगर आप बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर में भी 7 से 8 लाख का पैकेज आराम से चला जाता है। लेकिन अगर हम वही बात करें किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की जितनी रैंकिंग अच्छी नहीं है इतनी, तो वहाँ इतना अच्छा पैकेज नहीं मिलता, भले ही आप पढ़ने में ज़्यादा अच्छे क्यों ना हो। दूसरी चीज़, जब आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जाते हैं तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बाद जब आपका इंटरव्यू होता है तो जैसे मार्क्स सेम होने पर कुछ प्रेफरेंस दी जाती हैं। तो वहाँ पर अगर आप इस यूनिवर्सिटीज़ से हैं, लाइक आईआरआई से अगर आप पढ़े हैं, आईवीआरआई से पढ़े हैं, या इन किसी भी यूनिवर्सिटीज़ से जो टॉप में आती हैं, तो आपको उसमें भी प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपके पास चॉइस है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ।